उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो गजब किया है। यह कई सरकारों और जिम्मेदार संस्थाओं के लिए नजीर है। विकास क्या है इसको जाहिर करने वाला नजरिया है। नदियों, सरोवरों, जंगलों, जमीनों के भी अधिकार होते हैं, यह जताने वाली नीति है। और मानवीय आधार पर सरकार को किस तरह उदार होना चाहिए, इसका आदर्श नियम है। इतना कुछ कहने के पीछे एक कहानी है, घटना कहिए, हंगामा भी कह सकते हैं, और प्रपंच दुष्प्रचार भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक नदी गुजरती है जिसको हम गोमती कहते हैं। भागवत पुराण में इसे 5 दिव्य नदियों में जगह दी गई है। गोमती की 27 सहायक नदियां हैं और उनमें से एक है कुकरेल। कहते हैं कि कुत्ता काटने के इलाज के लिए इस नदी में लोग स्नान किया करते थे, लेकिन कुकरेल आज खुद ही मृत प्राय है। 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल गोमती में मिलती है। गोमती गाजीपुर के आगे गंगा में, गंगा आगे जाकर के बंगाल में सागर में। नदियों की गति और नियति यही है, लेकिन यूपी की पिछली सरकारों और भू माफियाओं ने साठ गांठ करके कुकरेल की गति और उसकी नियति दोनों को ध्वस्त कर दिया। ना उसकी गति बची, ना उसकी नियति का ख्याल रहा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब कमान संभाली तो उनकी नजर अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराने पर गई। सर्वे में पाया गया कि कुकरेल पर रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और जमीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, और यहीं से शुरू हुआ कुकरेल की मुक्ति का योगी युद्ध। इसलिए इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ को कुकरेल का भगीरथ भी आप कह सकते हैं। आज कुकरेल नदी के घर में बने जो घर हैं मलबा हो चुके हैं। उसकी देह में या उसकी देह पर बनी इमारतें ढह चुकी हैं। उसकी राह में खड़ी बस्ती खत्म हो चुकी है। आपके सामने तस्वीर है, जमीन नदी की, राह नदी की, घर नदी का, और कोहराम कुछ लोगों ने मचाया कि बड़ा अनर्थ हो गया, इंसान उजड़ गया। लोगों ने इसे सांप्रदायिक एंगल भी देने की कोशिश की। क्या तमाशा है। इसलिए इस तरह की जहरबुझी मानसिकता और प्रोपेगेंडा को समझना जरूरी है। देश के आम आदमी को जो दिखता है उसका पूरा सच पता होना चाहिए। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वही अर्धसत्य है। और अगर वो पूरा का पूरा आप नहीं देख पाते हैं तो आप गलत राय के साथ चलते हैं, फिर समाज में एक अलग तरह का विषाक्त माहौल पैदा होता है और वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। मैं सीधे आपको उस जगह ले चल रहा हूं जो कुकरेल नदी की मिल्कियत थी, ये जो सामने आपके, और उसे अकबरपुर कर दिया गया था। नदी के ऊपर एक बस्ती बसी अकबरपुर। मेरे सहयोगी अभिषेक की यह ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी कि सरकार ने जो कुछ भी किया नेक मंशा से किया। सिर्फ जन जन का हित ही नहीं, जल, जमीन और जंगल की जंग भी सरकारों को लड़ना चाहिए, और यह इस बात की गवाही है। प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है नदियां। नदियां यानी जल, जो संजीवनी की तरह प्रकृति को जीवन देती हैं। हम जहां मौजूद हैं यह है कुकरेल नाला। नाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कभी नदी हुआ करती थी। इसकी चौड़ान यहाँ तक है जहाँ तक ये हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, यानी ये पुल तक इसकी चौड़ान हुआ करती थी। एक ज़माना था जब यहाँ पर इस नदी के स्वच्छ जलों की लोग कस्में खाया करते होंगे, और फिर एक वक्त वो भी आया जब यहाँ पर अवैध निर्माण के चलते ये नदी कूड़े और तमाम वेस्ट मटीरियल की भेंट चढ़ता रहा और इस नाले में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया कि मां गंगा के अलावा उत्तर प्रदेश की सभी नदियां स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए। खासतौर पर कुकरेल नदी के लिए मुख्यमंत्री किसी भागीरथ से कम नहीं, और उन्हीं के ये प्रयास थे कि उन्होंने बीड़ा उठाया कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, कुकरेल नदी को नाले में अब और तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ना, एक नदी आज की तारीख में मरियल नाला बन गई है। अधिकार किसका? नदी का। उसको हड़पा किसने?
इंसान ने। और कहा क्या जा रहा है? बस्ती उजड़ गई। क्या मजाक है? आपके घर में कोई आकर रहने लगे और आपको बेघर कर दे, कानून फिर आपको आपका घर वापस दिलवा दे, तो यही कहेंगे कि वो जो आकर रह रहा था वो उजड़ गया? नहीं ना। इसलिए कुकरैल के लिए अकबरपुर का अंत एक सही ही नहीं, जरूरी फैसला था। लेकिन आप देखिए कि एक वाजिब हक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने संकल्प को बनाए रखा और देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश लेकर के आए। फिर उसके बाद अकबरपुर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। आप कहेंगे कि सरकार ने एक खास समुदाय के लोगों को बेघर करने के लिए जंग लड़ी, लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है उसे देखना बाकी है। दिखाऊंगा ताकि योगी आदित्यनाथ के शासन की असलियत आप समझ सकें। मगर उधर जाने से पहले कुकरैल के हक के लिए योगी के बुलडोजर के चलने के दौरान क्या क्या कुछ होता रहा, आप ये देखिए। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन, इन सबों की टीम ने मिलकर बहुत मुस्तैदी से काम किया। 10 जून से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण 18 जून की रात तक पूरा हुआ। कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बसे अकबर नगर या अकबरपुर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। पूरे अभियान में लगभग 24.5 एकड़ जमीन बाहर निकली। 1250 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज हुए। अब नगर निगम की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। पूरे इलाके को समतल किया जा रहा है। ये नदी का रास्ता है, नदी को उस रास्ते जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। जहां नदियां हैं वहां सभ्यताएं हैं। जहां नदियां मर जाती हैं, सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। इस बात को एक मुख्यमंत्री समझ रहा है। हम जिस मलबे पे खड़े हैं वो किसी लड़ाई से कम की निशानी नहीं है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसी जंग हुई जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ते रहे। सिर्फ शासन सत्ता तक ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजों तक। लोगों ने पहले उच्च न्यायालय में अपील की, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, वहां तक मुख्यमंत्री ये लड़ाई लड़ते रहे। लड़ाई थी प्रकृति के लिए, प्रकृति में मां का दर्जा दिए जाने वाली नदियों के लिए, यानी कुकरैल नदी को बचाने के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए यहां से लोगों को विस्थापित करना जरूरी था। लिहाजा इस लड़ाई को, इस जंग को मुख्यमंत्री लड़ते रहे और ये मलबा उसी जंग की निशानी है, जहां पर 1800 से ज्यादा लोग अवैध रूप से रह रहे थे। एक वक्त था समाजवादी पार्टी सरकार का जब इन लोगों को यहां रहने की खुली आजादी दी गई। तकरीबन 30 साल से ज्यादा का वक्त था जब ये लोग यहाँ गुजर बसर करते रहे, खुले में अवैध निर्माण पर जमीन और मकान का दायरा बढ़ाते रहे और नदी को इस नाले में तब्दील करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते साथ ही न सिर्फ अपने प्रकृति के प्रेम को लेकर खासे कदम उठाए। ये सराहनीय है और इस तरह के फैसले बाकी सरकारों को भी लेने चाहिए। मगर इस तरह की जब कार्रवाइयां होती हैं तो माहौल बिगाड़ने वालों, राजनीतिक रोटी सेंकने वालों, माफिया, मवालियों, अपराधियों, बलवाइयों को भड़काने वालों को मौका मिल जाता है। वे अपनी फिराक में लग जाते हैं। इस बार भी लगे। कहा जाने लगा कि बताइए 2 मस्जिदें ढहा दी गई, 2 मदरसे जमींदोज हो गए। मगर ये नहीं बताया गया कि इस दौरान 4 मंदिर भी हटाए गए। इतना ही नहीं, सरकार ने कार्रवाई के पहले स्थानीय निवासियों की सहमति ली। जिला प्रशासन की निगरानी में उनसे खाली करवाया गया। उसके बाद ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ। अकबरपुर का यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अवैध तरीके से बने पूजा स्थलों, इबादत गाहों की तोड़फोड़ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। कार्रवाई की जद में जो भी आया, उस नदी के रास्ते को साफ करना था, मकसद ये था। अब सवाल ये है कि जो लोग हटाए गए उनका क्या हुआ? सरकार ने क्या यूं ही हटा दिया? अगर ध्वस्तीकरण से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले उन लोगों से बात की, उनकी रजामंदी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला, वो जगह साफ हुई कि नदी को जाने दो, तो सरकार ने मकान भी दिए। यह चेहरा आपको देखना चाहिए कि जब आप
कुछ लोगों को हटा रहे हैं तो उन लोगों को बसाने का इंतजाम भी आपने कर रखा है और इस चेहरे को भी आपको देखना चाहिए। हमारी रिपोर्ट आप ग्राउंड से देखिए। उत्तर प्रदेश के नए शिल्पकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया कि मां गंगा ही नहीं बल्कि सभी नदियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल नदी के जीर्णोद्धार के लिए अवैध बने 1800 मकानों को वहां से विस्थापित किया गया। मकानों पर जहां बाबा का बुलडोजर गरजा, वहीं वहां रहने वाले, वहां गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए बाकायदा वसंत कुंज योजना में उन्हें मकान न सिर्फ अलॉट किए गए बल्कि पूरी सुख सुविधाओं के साथ उन्हें यहां पर विस्थापित किया गया। हम इस वक्त वसंत कुंज योजना में ही मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे कि जिस तरह लोग रह रहे हैं, वहां से आए, वहां तमाम तरीके की बीमारियां यानी मच्छर और पीछे जो नदी नाले में तब्दील होता जा रहा था कुकरैल, उसकी वजह से तमाम बीमारियां होती थी। यहाँ पर क्या हालात है, यहाँ भी लोग नए नए रहने आए, उनको नए आवास मिले हैं। यहाँ पर देखिए एक घर में हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ फरीन रहती हैं अपने पति के साथ, पति उनके ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है अब और तब में क्या हालात है। फरीन, कैसा लग रहा है नए घर में? अच्छा लग रहा है नए घर में, सही है। पहले घर था, घर के पीछे नदी नाले में तब्दील हो गया था, तमाम बीमारियां होती होंगी, तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा साफ सुथरा सा लग रहा है। जी हाँ, यहाँ तो सब साफ सुथरा है। हाँ। क्या कहना चाहती हूँ, मतलब वहाँ तो जो भी तोड़ा ओड़ा गया लेकिन आपको जगह मिली अच्छी रहने को? जी हाँ, रहने को अच्छा मिला, सबको अलग अलग मिला, ये तो अच्छी बात है। हाँ। और साफ सुथरा भी है सब, पानी लाइट की भी सुविधा यहाँ पे है। वहाँ बीमारियों की परेशानियाँ थी, वहाँ क्या परेशानियाँ होती थी? वहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी, वहाँ पे गंदगी तो थी वहाँ पे, खैर यहाँ पे साफ सफाई उस हिसाब से। तो क्या लग रहा था जब शुरुआत में 1 साल से पूरी मुहिम चल रही थी, तब क्या लग रहा था? तब डर लग रहा था आप लोगों को? यकीन हो रहा था कि हमें घर मिल जाएगा इस तरह से? नहीं, तब तो खैर डर लग रहा था, ये तो यकीन नहीं था कि घर मिलेगा घर के बदले में। अब मिला है तो थोड़ा सा दिल को सुकून है कि हाँ। वहाँ पे पानी कम, पानी वानी की दिक्कत थी थोड़ी, पर अब यहाँ पे सही है, पानी वानी भी है, लाइट भी सही है और एक फैमिली के रहने पर का सही है। ये घर है, देखिए हम घर भी आपको दिखाते हैं कि एलडीए का बनाया हुआ वसंत कुंज योजना में ये घर है। अब तो नया नया सब कुछ इंस्टॉल होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको। घर में कूलर और सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं साथ में, पूरा घर यहाँ पर आ गया है। और इनका कहना है कि पहले और अभी के मुकाबले तब्दीलियाँ ये हैं कि वहाँ पर बिजली और पानी की परेशानियाँ थी, यहाँ पर सब कुछ सरकारी सुविधाएँ हैं। वहाँ पर जो मकान बने थे वो शुरुआती दौर से ही अवैध कहा जा रहा था और शुरुआती दौर से ही ये कहा जा रहा था कि वो जो ज़मीनें हैं उसका कोई लिखा पढ़ी, कोई पट्टा, कोई कागज़ नहीं था। पुराना मकान गंदी बस्ती, उसकी जगह पर नया मकान साफ सुथरा इलाका और कुकरैल नदी, इसको ज़िंदगी मिल रही है जो फिर से चलेगी, रवां होगी और अपनी दोनों तरफ इंसानों को पानी देगी। जहां नदी रहती है वहाँ इंसानियत